बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वो जितनी बोल्ड थी, बिंदास थी, उतनी ही खुददार भी थी। ये कहानी है इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तूफान बनकर आई पूनम पांडे की। आज पूनम पांडे हमारे बीच में नहीं है। सिर्फ 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर ने उनकी जान ले ली। बॉलीवुड और उनके तमाम फैन हैरत में आ गए। काफ़ी देर तक कहा जाता रहा कि पूनम पांडे तो अभी 2 दिन पहले तक शूट कर रही थी। फिर अचानक से इंस्टाग्राम पर एक मैसेज से उनकी मौत कैसे हो सकती, कैसे ये खबर आ सकती है। ज़रूर उनका अकाउंट हैक हुआ होगा और ये एक अफवाह होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश आपको पूनम पांडे की वो कहानी बताऊंगा जब उन्हें खुद को सेफ रखने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और हम बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। पूनम पांडे का नाम सुनते ही एक बेहद ही बोल्ड मॉडल और एक्ट्रेस का अक्स जो है हमारे दिमाग में उभरने लगता है। वो पूनम पांडे जिसने ऐलान करके सनसनी मचा दी थी कि अगर इंडिया टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो कपड़े उतार कर उनके लिए स्पेशल शूट करेंगी। लेकिन पूनम पांडे की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जो कि उनके मोबाइल और पर्दे वाली ज़िंदगी से काफ़ी अलग है। पूनम पांडे कानपुर में जन्मी थी। 18 साल की उम्र में ही चकाचौंध की दुनिया में जो है वो उतर पड़ी, मॉडलिंग से लेकर सिनेमा तक। 2013 में फिल्म नशा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिर द जर्नी ऑफ कर्मा, मानली एंड कंपनी, दिल बोले हड़िप्पा जैसे कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। कम लोग जानते होंगे कि पूनम पांडे की शादी भी हुई थी। उनके पति का नाम सैम बॉम्बे था। चट मंगनी पट ब्याह का मामला था। शादी के वक्त पूनम को शोहरत मिल चुकी थी, लेकिन दोनों के शादी के कुछ दिन बाद ही वो अलग हो गए, शायद 12 दिन बाद ही। मगर ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में कि शादी के सिर्फ 12 दिन बाद ही उनके रास्ता जो एक तरह से है वो जुदा हो गया। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एक्ट्रेस लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। पूनम पांडे ने साल 2020 में पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट अपने पति के खिलाफ। उसने लिखा था कि उसका पति उसे रोज पीटता है, टॉर्चर करता है। यानी पर्दे पर चमकने और रैंप पर दमकने वाली बिंदास बोल्ड पूनम पांडे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। इतना ही नहीं, पूनम पांडे ने तो एक इंटरव्यू के दौरान ये भी खुलासा किया था कि उनके पति ने एक बार उन्हें इतना मारा था कि उनके सिर पर गहरी चोट लगी, ब्रेन हैमरेज का खतरा तक पैदा हो गया और कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। इसकी वजह से पूनम के पति सैम को कई दिनों तक कानून के शिकंजे में भी रहना पड़ा। गोवा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। हालांकि कहते तो ये भी है कि बाद में दोनों के बीच में समझौता हो गया और पूनम पांडे ने पति को माफ़ कर दिया। लेकिन शायद इंसानी रिश्तों से पूनम पांडे का भरोसा उसी के बाद उठ गया। लेकिन पूनम पांडे के निधन की खबर से लोग हैरान हैं। क्राइम कनेक्ट पर आज के सफ़र में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में रात 8 बजे क्राइम कनेक्ट पर एक चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहें।